हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग देखेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के फर्स्ट सीटिंग का विषय साइंस का यानी कि विज्ञान का सही ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। तो श्वसन का अंतिम उत्पाद जो है वो होता है CO2 और जल यानी कि H2O। ये सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, दांत की सबसे ऊपरी परत होती है इनामेल। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। जो मानव आहार का जो सबसे लंबा भाग होता है वो होता है छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत सबसे लंबा भाग होता है। पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो वो बनते हैं पराग कोश में। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चालीली नालिकाएं पाई जाती है तो जाइलम में। ठीक है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है त्वचा में होता है, सबसे लंबी कोशिका होता है। ठीक है, और ये 8वां क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है फ्लोपियन नालिका में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 9वां क्वेश्चन पर शक है कि इस लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होगा या लंबी असंतृप्त होगा, इस दोनों में से कोई होगा, कंफर्म नहीं है। इसलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, ब्यूटेन के जो अवयव होते हैं समावयव वो होते हैं 2। ठीक है, और पेंटेन के 3 होते हैं, क्योंकि ब्यूटेन को होता है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, और नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन होता है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, मेंडेलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो वो था परमाणु द्रव्यमान। तो डी ऑप्शन सही है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है। तो जो अमोनिया होता है इसका अणु सूत्र होता है NH3। तो परमाणु का अनुपात होता है, तो हाइड्रोजन के 3 परमाणु है और इसका नाइट्रोजन का 1 है, तो 1:3 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव रहता है? तो होता है एथेनॉल। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखिए, सिरका में निम्न में कौन अम्ल पाया जाता है? सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? गंधक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है? तो ग्रेफाइट, हीरा है, फुलेरिन भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं समावयवी। समावयवी में इस प्रकार से बनता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए 17वां, निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो एथिलीन जो है यही पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीन तो पादप हार्मोन है। एथिलीन ये फल पकाने वाला पदार्थ है, हार्मोन नहीं, पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, फूल में नर प्रजनन तंत्र है, तो फूल में जो है पुंकेसर होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए 19वां, द्विखंडन नहीं होता है। तो अमीबा में द्विखंडन नहीं होता है। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है वायु, सूर्य पर। आगे क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते उत्पादक। नर युग्मक गुण सूत्र की युग्मक के गुण सूत्र होता है 23 जोड़ा। तो युग्मक दे दिया है तो यहाँ पर ये ठीक हो जाएगा, 23 जोड़ा हो जाएगा 23। आगे क्वेश्चन देखिए 24वां, तेलीय कागज होता है पारदर्शक तो नहीं होता, यहाँ पर पूरा दिखता है, इसमें दिखाई नहीं देता है। परिभाषक में थोड़ा बहुत दिखाई देता है, तो पारभासी हो जाएगा। परिभाषक सही जवाब है। आगे कह रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक। तो एसआई आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई। तो जो दोनों है यहाँ पर ये मात्रक विहीन हो जाएगा, इसका उस प्रकार से मात्रक नहीं होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। फिर यहाँ पर देखिए उसी आधार पर है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो कम होती है। वायु में जो है निर्वात खाली जगह होगा, खाली में प्रकाश की चाल अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? लेंस में जो मुख्य फोकस होता है वो 2 होता है, आप लोग जानते हैं।
विद्युत का अच्छा चालक ये चांदी होता है। हमने इसमें बहुत से क्वेश्चन हमने देखा जो हमने जैसे गेस किया था, कल भेजे थे। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना रहता है। ऋण जो इलेक्ट्रोड बना रहता है जस्ता का होता है, जो नीचे टॉर्च वाले सेल में, शुष्क सेल में होता है। ठीक है, आगे देखिए, 1 जूल का मान होता है 4.18 कैलोरी। सही हो जाएगा। ये ऐसे तत्वों इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह धातु कहलाता है। ठीक है, जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो धातु हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, लोहा पर जिंक लेपित करने की विधि को कहते हैं गैल्वेनीकरण। निम्न में कौन सा संयोजक NaCl। ठीक है, यहाँ देखिए, आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है 22 कैरेट का होता है, और कहीं कहीं 23 कैरेट का सोना जो है बेवकूफ़ बनाते हैं, 23 कैरेट का नहीं होता है, 22 कैरेट का होता है। और इसमें 23 कैरेट तो दिया भी नहीं है, और 24 कैरेट पूरा प्योर सोना होता है। तो प्योर सोना का आभूषण नहीं बनेगा। अगर प्योर सोना का आभूषण बनेगा तो टूट जाता है। आगे देखिए, निम्न में कौन उत्कृष्ट गैस है, यानी कि अक्रिय गैस कौन है, तो आर्गन होगा, यानी ये आर्गन। यहाँ पर ताम्र और टिन के मिश्र धातु कहते हैं कांसा। प्लास्टर और पेरिस है CaSO4 हाफ H2O। अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। श्वेत प्रकाश वर्ण में किस रंग के किरण का विचलन अधिक होता है, तो जो किरण का विचलन अधिक होता है वो बैगनी का होता है, और लाल का जो होता है तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। 44 क्वेश्चन करेंगे, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक समान आकार का C पर आता है, यानी कि वक्रता केंद्र पर। और ये तारे टिमटिमाते वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण मानव नेत्र की दृष्टि का अस्तित्व जो है 1/10 सेकेंड का होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है सीधा अवर्धित, सीधा हर्षित। उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक बनता है, जो पीछे दर्पण के पीछे बनता है, वो छोटा बनता है, यानी कि हर्षित यानी छोटा, C हो जाएगा। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है V/U, -V/U तो नहीं दिया है, तो अवतल लेंस है तो m बराबर माइनस होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संवहन ऊतक, संवहन ऊतक जो है एपिडर्मिस तो नहीं होगा, फ्लोएम जाइलम है। ठीक है, दोनों संवहन ऊतक, एक जल खनिज लवण पहुँचाता है पतियों तक, और पतियों से बना भोजन फ्लोएम पहुँचाता है पूरा टहनी में। तो यहाँ पर B और C दोनों हो जाएगा, तो यह ऑप्शन D सही है। ठीक है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, तो विसरण द्वारा करता है। मनुष्य में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, सेरिब्रम, तो सेरिबेलम होगा, कंफर्म हो गया, सेरिबेलम ही होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर मादा नर नहीं कह रहा है, तो किशोरावस्था में कह रहा है, तो A और B दोनों हो जाएगा। ठीक है, जो शारीरिक परिवर्तन होता है उसके बारे में कह रहा है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 होते हैं, दयानिलय, बायानिलय, दयालीन, बायालीन। ठीक है, रक्त क्या है, रक्त टिश्यू है, यानी कि ये ऊतक हो जाएगा। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, जोहानसन ने। कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग बने, किस प्रकार के पदार्थ होगा, तो नरम लोहा का जो बनता है चुंबक, नरम लोहा का बनता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है, तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि ओम का नियम है, तो ओम का नियम जो है V = IR होता है। ठीक है, भवांतर का इसाई मात्रक वोल्ट होगा। ठीक है, अमीटर का प्रतिरोध बिल्कुल शून्य होता है, तो शून्य इसमें नहीं है, तो बहुत छोटा मार सकते हैं, बहुत छोटा या शून्य होता है। ठीक है, बहुत छोटा। देखिए यहाँ पर विद्युत बल्ब फिलामेंट बनाता है टंगस्टन का। विद्युत आवेश का इसाई मात्रक होता है कूलाम, कूलाम या कूलम। ठीक है, 1 m एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो ये हो जाएगा A 10⁻³ A।
डीजल का उपयोग होता है तो सभी में होगा। आगे सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है तो विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। सोना का जो परमाणु संख्या होता है वो 79 होता है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है तो दहन तो ऑक्सीकरण क्रिया है, भोजन का पचन ऑक्सीकरण, श्वसन से भी ऑक्सीकरण होता है, अवक्षेपण होगा। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्सीजन O का संयोजकता क्या होता है 2 होता है विन्यास, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 8 में से 6 घटेगा, बचे 2, यानी कि 2 सही है। अम्लीय वर्षा का pH मान, अम्लीय वर्षा का pH मान जो है 5.5 से 6.6 के बीच होता है, तो यहाँ पर यही होना चाहिए 5.6 से कम, ठीक है। क्योंकि 5.6 से अधिक करेंगे तो बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए घुमाकर क्वेश्चन पूछा है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पर फार्मिक अम्ल होगा, तो फार्मिक अम्ल जो है मेथनोइक अम्ल में, मेथनोइक अम्ल को ही फार्मिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब जल मिल जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, यानी बुझा हुआ चूना हो जाता है। यहाँ पर देखिए जास्ता का जिंक ब्लेड है, ठीक है। आगे सिलिकॉन एक क्या है, सिलिकॉन एक उपधातु है। आगे क्वेश्चन देखिए एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है एल्कोहल में, ठीक है। मेथनोइक अम्ल, देखिए वही क्वेश्चन आगे फिर घुमा कर पूछ दिया है, मेथनोइक अम्ल फार्मिक अम्ल, यही क्वेश्चन है, ठीक है। चींटी के डंक वाला, जो चींटी के डंक वाला बनाया होगा उसका ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, तो यानी इनमें से सभी हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन मैग्नीशियम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि कल भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा और सही ऑप्शन बताया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।